धुंदळा दुखभंजन मराठा ठाकुर हे ठाकुर जी ने मारी रे अम्बा जो जैसे अम्बा वैसे उसके नौकर छोड़ दिया है बैलों को मेहमानों के साथ टकराने के लिए। माफ कर दो माँ। उन लोग को देख के डर गई, पतली गली से भाग रही थी। हाँ याद रख, जब तक मेरा स्पीच खत्म नहीं होता है ना, यहाँ से हिलेगी नहीं तू। याद है ना, नौलखा हार। एक्सक्यूज मी, तुम्हें किसी से मिलवाना है? मैं तुम्हें अपनी बहू से मिलवाना तो भूल ही गई। ये है रितिका, डायमंड मर्चेंट संजीव जवेरी की इकलौती बेटी और मेरे बेटे रणवीर की होने वाली पत्नी। अच्छा, तो ये है वो जिससे रणवीर शादी करने वाला है। पर ये रणवीर कहाँ है? बेटा इनसे मिलो, ये है फाल्गुनी, वो रणवीर के ऑफिस में एक लड़की काम करती है ना, ईशानी, उसकी माँ। ओह, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। अभी कुछ दिन पहले रणवीर और रितिका एक दूसरे से मिले, देखते ही उन्होंने एक दूसरे को पसंद कर लिया और जितनी जल्दी इन्होंने शादी का फैसला किया उतनी ही जल्दी हम इनकी शादी करा रहे हैं। 4 दिन बाद का मुहूर्त है, जरूर आना। ये 4 दिन के बाद तो ईशानी की भी शादी है। 4 दिन बाद ईशानी की शादी है? पुअर गर्ल, इन दिनों भी उसे काम करना पड़ रहा है। हाँ, बहुत ही पुअर है। हाँ, मेरा मतलब है बेचारी। मेरी बेटी अपने काम को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो अपने काम को कभी सफर नहीं होने देती। और वैसे भी वो एक बहुत ही सिंपल शादी चाहती है। That's nice. अब धूमधाम से शादी नहीं कर सकते तो सिंपल ही करेंगे ना। अब आ रितिका, तुम्हें कुछ और लोगों से मिलवाना है। देख लिया सब, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब चले। हाँ, मारी रो। नहीं बा, मैं सिर्फ रणवीर की मंगेतर से मिली हूं। मुझे रणवीर से भी मिलना है, जानना है कि उसके दिल में क्या है। फाइनली काम खत्म। अब मुझे निकलना चाहिए। माँ और बाप दोनों मेरा वेट कर रहे होंगे। आई जस्ट होप कि दोनों का गुस्सा शांत हो गया हो। गॉड, ये निर्जला व्रत रखना तो बहुत मुश्किल है। पता नहीं घर में माँ और काकी इतने साल से कैसे करवा चौथ पे रखती आ रही है। और अब तो मुझे भी रखना पड़ेगा अपने चिराग के लिए। I want that file complete ASAP. Okay, bye. मैंने अपना सारा काम खत्म करके तुम्हें मेल कर दिया। I'm leaving for home now. मैंने तुम्हें घर जाने के लिए नहीं कहा।
तो क्या अपने घर का भी काम करवाओगे? साथियों, मेरी बेटी रितिका और आरवी की सगाई के अवसर पर आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हमारी खुशी में शामिल होने के लिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना आगे चल के देखते हैं। नहीं यार, मैं यहीं से देख लूं। समधी जी, जी, जैसे समधी जी ने अपने मन की बात कही, वैसे ही सगाई के इस शुभ अवसर पर मैं भी अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। I give speech in English made myself. इंग्लिश। वाओ, एक सरप्राइज तुम्हारी मॉम की तरफ से भी। अरे मॉडी रे, अब ये क्या स्पीच देगी? इलेक्शन लड़ रही है क्या? Today is big day, but my son biggest than this days. My son is Superman's son. He is Charlie, not Chaplin, huh? he is a handsome. He is a dashboard. He is not ready-made businessman. He is hardly working home to home, famous every home, #1 businessman, my son. But he is shy, don't know why. He make my husband, his bapo, proud. Ambama proud. We both proud of him. He is daring, only God fearing. He is sitting in life. We both very happy. ये माँ भी ना, इन चैताली काकी से इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है? Come on, Arby, so sweet of her. अरे माड़ी रे, कौवा चला हंस की चाल। आप सब हंस रहे हैं ना, मुझे अच्छा लगा। काकी प्लीज ये लाइन बोलिए। आप सब हंस रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड, आई एम हैप्पी। Good. I am happy. I wanted all of you to laugh. I wanted Wanted all of you to laugh. all you to laugh. On this joyous occasion. On this joyous occasion. कि वैसे भी हंसी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। वैसे भी हंसी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है ना आजकल। Please excuse my English Excuse my English. and just feel my emotions. Just feel the emotions. I'm very happy for my son. I am really happy for my son.
always want him to be happy. I want him to be always happy. My good wishes My good wishes are always with the couple. are always with the couple. Thank you so much for your presence Thank you so much for presence and your sporting spirit. and sporting spirit. Thank you. मैं यहाँ ताली बजाने नहीं आऊँ। हाँ, तूने तो कमाल कर दिया। कैसी लगी मेरी स्पीच? बहुत अच्छी। अच्छा रणवीर, चलो अब सगाई शुरू कर दो। मुहूर्त निकला जा रहा है बेटा। रिंग पहना दिख रहा? शानी, शांत हो जाइए। वो क्या है ना, आरवी की एक एम्प्लॉय है, बेहोश हो गई। और आरवी को तो आप जानते ही हैं, जितना प्यार अपने काम से करता है उतना ही ख्याल अपने एम्प्लॉयज का भी रखता है। बस जब तक उसकी खबर नहीं ले लेता उसको चैन नहीं आएगा। भाई तब तक वो स्नैक्स कोल्ड ड्रिंक सब सर्व करो। बस 2 मिनट में आ जाएगा। हाँ, शानी, शानी उठो। शानी, आंखें खोलो अपनी। शानी, शानी, ओके। ये क्या किया तुमने? मुझे पानी क्यों पिला दिया? तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर। आज मैंने चिराग के नाम का व्रत रखा था, जिसे तुमने पानी पिला के तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हें पता है कितना बड़ा अपशगुन होता है किसी और के हाथ से व्रत टूट जाना? अपशगुन तो होना ही है। चिराग जैसे आदमी के साथ शादी जो कर रही है, उसके साथ शादी कर तुम्हारी पूरी लाइफ अपशगुन ही बन जाएगी। किसी और के लिए व्रत कैसे रख सकता है?
यू नो, तुम अपनी आंखें बंद करके कैसे रास्ते पर चल पड़ी हो ना, आगे जाकर तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। एंड अनफॉर्चुनेटली जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, वो तुम्हारा साथ से पहले छोड़े। तुमने सुबह से व्रत रखा हुआ है ना, क्या उसने तुम्हें एक बार भी फोन किया, तुम्हारा हाल पूछा, तुम कहाँ हो, कैसी हो? तो तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं और तुम उसकी सलामती के लिए व्रत रख रही हो। चिराग और मेरे बीच की बात है, none of your business. आपकी बेटी ठीक है, बस अभी गई है, और अगर आप चाहें तो उसे फोन लगाकर उसका हाल चाल पूछ सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मैं यहां तुम्हारे लिए आई हूं। जानना था मुझे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्यों इतना ख्याल रखते हो ईशानी का, क्यों उसे आज भी किसी मुसीबत में नहीं देख सकते। तुम सिर्फ लोगों के लिए बदले हो रणवीर, ईशानी के लिए आज भी तुम वही हो, उसके बचपन के दोस्त, जिसे बा के ताने सुनने से बुरा नहीं लगता था। बुरा तब लगता था जब ईशानी तुमसे नाराज होती थी, जिसे तकलीफ तब नहीं होती थी जब बा तुम्हें मारती थी, तकलीफ तब होती थी जब ईशानी को चोट लगती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था ना? जिंदगी उम्मीद में जीनी चाहिए, गलत फहमी में नहीं। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। आपकी बेटी मेरी सिर्फ एक एम्प्लॉय है और वो बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं उसे उठाकर रूम में लेकर गया था, उस पर पानी डाला, उसे होश में लाया, दैट्स ऑल। जैसा मैं अपने बाकी एम्प्लॉयज का ख्याल रखता हूँ उसी तरीके से मैंने उसका ख्याल रखा। शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम उसी जिम्मेदारी की बात कर रहे हो ना जो मेरे पति ने तुम्हें दी थी जब ईशानी 9 साल की थी, कि हमेशा उसका ख्याल रखना, उसके साथ रहना। वक्त के साथ साथ वो जिम्मेदारी दोस्ती में बदल गई और फिर प्यार में। तुम्हारे दिल में ईशानी के लिए जो फीलिंग्स है ना रणवीर, तुम उनका नाम बदल सकते हो लेकिन उन्हें छिपा नहीं सकते, क्योंकि तुम उन्हें जितना छिपाने की कोशिश करते हो उतनी ही वो तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। बस कीजिए आप। आपकी बेटी ने मेरी सेरेमनी खराब की और आप मेरा टाइम खराब कर रही हैं। आप मेरे मोटा बाबूजी की वाइफ और मेरे फादर इन लॉ की गेस्ट, इसलिए मैं आपसे रूड नहीं होना चाहता। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने घर जाएं और मैं अपनी सेरेमनी कंटिन्यू करूं। आपके रणवीर ने बिना कही बता दिया कि वो ईशानी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रणवीर ईशानी की शादी नहीं होने देगा। सुधरेगी नहीं ना तू? उस दिन जब मैंने तुझे रणवीर के कमरे में देखा तभी मैं समझ गई थी कि तेरे कदम कहां जा रहे हैं, तेरी नजर कहां जा रही है। तेरा जादू रणवीर पर नहीं चला तो अब तूने नौटंकी शुरू कर दी। वो सब कुछ छोड़ के तेरे पास चला है, कोई तमाशा हो और सगाई टूट जाए, यही चाहती थी ना तू? ऐसा मैंने अच्छे से जानती हूँ तुझे और तेरी माँ को। जब खून एक है तो नीयत अलग कैसे हो सकती है? जिन पैसों की वजह से तूने मेरे बेटे को इस घर से धक्के मार के निकलवाया था, उन्हीं पैसों की वजह से अब तू इस घर पे वापस आना चाहती है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी माँ ने तेरे बाप के साथ किया। याद रख, मेरे बेटे की कमजोरी तू तब तक थी जब तक वो तुझसे प्यार करता था। अब तू उसकी नफरत के भी लायक नहीं है। और आखिरी बार समझा रही हूं, सुन ले, 4 दिन बाद मेरी बेटे की शादी है। अगर अपनी बुरी नजर मेरे बेटे और बहू पर डाली तो तेरी ऐसी नजर उतारूंगी
कि तुझे और तेरी नजर को चौराहे पे फेंक के आऊंगी, समझी? चल निकल यहां से, चल निकल। I'm sorry, I'm really very sorry. वो What do you mean you're sorry? एक तो तुम अचानक से गायब हो जाते हो और फिर मिलते भी हो तो ऐसे। तुम थे कहाँ? वो मैं पिए ईशानी। आई नो कि वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उसका हालचाल पूछने के चक्कर में तुमने अपना शादी का इरादा तो नहीं बदल दिया? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारे सामने थी, तुम मुझे रिंग पहनाने वाले थे, फिर भी तुम्हें वही दिखी और मुझसे पहले उसका ख्याल आया। तुम्हारा ही ख्याल था, इसीलिए उसे बचाने गया। मेरी सगाई तुमसे टूटे नहीं, इसलिए तुम्हारा हाथ छोड़ के मुझे उसे बचाना पड़ा। वो क्या है कि अगर उसे यहाँ पर कुछ हो जाता तो ऐसे बड़े मौके पर एक अपशगुन हो जाता और हमें हमारी सगाई पोस्टपोन करनी पड़ती, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो टेक्निकली तुमसे शादी करने के लिए मुझे उसे बचाना पड़ा। बट नीड नॉट टू वरी, शी इज कंप्लीटली फाइन और वो घर भी जा चुकी है। अरे तुम दोनों यहाँ हो और सब लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे। सगाई की रस्म पूरी करनी है, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो जल्दी। नमस्ते, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। शादी में जरूर आना। हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, शादी में जरूर आना। हाँ, अरे ये वाला डिब्बा नहीं, ये तो हमारे खास मेहमान है। वो अलग वाला डब्बा दे दे बूंदी। अंकुनी, चल। रूपो हंसा बिन पारे, मेरे बेटे की सगाई में आई हो, मिठाई तो लेती जाओ। ये खास डब्बा तुम्हारे लिए, बासी मिठाई है इसमें। नहीं, मैं असली घी की बनवा देती, लेकिन क्या है ना, तुम्हारी औकात ही नहीं है। और फिर इस उम्र में असली घी पचेगा भी कैसे? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर रही है। 4 पैसे क्या आ गए, गिटर फिटर इंग्लिश लाइन क्या बोलने लगी? अपने आप को महारानी समझने लगी है क्या? मैं जो हूं उसे समझने की जरूरत ही क्या है? लेकिन हाँ, तुम अपने आप को नौकरानी समझना शुरू कर दो, वरना यही इसी सगाई में काम करवाती तुमसे, जैसे तुम मुझसे करवाती थी। ये तेरी इतनी हिम्मत, तुमसे काम करवाएगी? हाँ हाँ, वैसे उम्र तो तुम्हारी भजन कीर्तन करने की है, लेकिन जो हालात है ना तुम्हारे, मुझे लगता है बहुत जल्द तुम्हें दूसरों के घर में बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये वाइडी वांदरी, मैं हंसा बिन पारेख हूँ। पारेख किसी के हाल और हालात की मोहताज नहीं। एक बार ये केस जीत गई ने तो मेरे घर में पूरे परिवार से जो मैंने पोछा नहीं लगवाया, तो मेरा नाम बदल देना। हमसे नया। आप प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। हालात तो तेरे इससे बदतर होंगे। सड़क पे भीख मांगेगी तू। अरे कोई बासी रोटी भी नहीं देगा तुझे, बुढ़ी। तूने मुझे बुढ़ी कहा? चोरनी? चोरनी?
मुझे तो चोर कहेगी, तेरी हिम्मत नहीं थी। प्लीज प्लीज। क्या हो रहा है? आई एम रियली सॉरी। बा की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। एक्चुअली कसूर तो इनका भी नहीं है। ये भी नहीं जानती है क्या कर रही है, क्या कह रही है। जब से इन्होंने अपना बेटा और अपना घर खोया है, इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। क्या? मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ किसी को ये बात पता नहीं चले, लेकिन अब सबने देख ही लिया है तो छिपा के क्या फायदा। बा पागल हो गई। फाल्गुनी तारू माथू पर ही गई उससे मैंने पागल। देखा पागल, देखा आप लोगों ने, मुझसे लड़ रही है, अपने पराई का फर्क भी नहीं कर पाती है। ऐसा सुनने के बाद गुस्सा कर देती है, कुछ नहीं बोल देती है। ठीक है, आप इन्हें घर ले जाइए। चलिए बा, घर चलिए। घर तक तू चल, फिर मैं तुझे बताती हूँ कि मैं कितनी पागल हूँ। बा प्लीज घर चलिए। आप लोग इनकी बात पे ध्यान मत दीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी अगेन। सॉरी। चलिए बा, चलिए। बात चलिए। फाल्गुनी, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए, प्लीज। जब धन चला जाता है तो तन और मन दोनों खराब हो जाता है। इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है। अगर केस हार गई तो पता नहीं क्या होगा। छोड़। और अब बता, क्या बोल रही थी तू अंदर? मैं पागल हूँ, मेरे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। वो अम्मा का कम थी जो तू भी उसके साथ साथ शुरू हो गई। उसमें तो रईसी का नशा चढ़ा हुआ है, लेकिन तू, तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तूने मुझे पागल कहा? हाँ कहा, और इसलिए कहा ताकि वो अम्मा आपसे कुछ ना कह सके। अगर मैं आपको पागल नहीं कहती ना, तो पता नहीं वो आपको क्या क्या कह देती। पहले जब इस घर में उसने आपकी बेइज्जती की थी तो सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज इतने सारे लोग थे जो आपकी बेइज्जती का ढिंडोरा पूरे शहर में पीटने के लिए काफी है। सबके सामने आपका तमाशा ना बने, इसलिए मैंने बात ही खत्म कर दी। बस बस, मुझे दुनियादारी मत सिखा। ये तेरे सबके सामने जो नाटक किया है ना तूने, वो बनकर सब जानते हूँ तेरे नाटक। मुझे शादी का राज सुना रही है, वो ने कही जैसे खुद को बड़ी परवाह है। अरे 4 दिन के बाद तेरी बेटी ईशानी की शादी है ने, आज उसने व्रत रखा था और तू निकल पड़ी सज धज के सवर के, ये देखने के लिए कि रणवीर के दिल में क्या चल रहा है। ओ भाई, उसके दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरे दिल में क्या चल रहा है ये सब पता है मुझे। अभी भी आस लगाए बैठी है ने कि रणवीर तेरी ईशानी से शादी कर ले, इसीलिए अम्बा के सामने अपने मार पीछे करने के लिए मुझे नीचा दिखाया, उसे ये दिखाने के लिए कि तू उसके साथ है और मेरे खिलाफ है। शॉर्टकट में बोलूं ने तो तेरी नियत में खोट आ गई है, लालच हो गई है तुझे। तू भी तेरी बेटी को उसी रास्ते चलाना चाहती है जिस पर चलकर तूने मेरे बेटे को फंसाया। मारो सोकरो, मेरा हर्षद, वो तो भोला था। ये रणवीर होशियार छे, वो दिमाग वाला लड़का है, वो तेरे झांसे में आने वाला नहीं है। फाल्गुनी, अभी भी वक्त है, वक्त के साथ समझौता कर ले, वरना ईशानी की जिंदगी से ये आखिरी चिराग भी चला जाएगा। समझे ना?